मुंबई में हजारों की तादाद में रोजाना बच्चों से लेकर बूढ़ों तक एक्टर्स आते हैं बॉलीवुड में अपना डंका बजाने। कहाँ जाए, कहाँ रहे, कहाँ सोए, क्या खाए, किससे मिले और क्या ऑडिशन दे, इससे ज्यादा उनके खून में वो चिंगारियां निकलती है मानो सिनेमा हॉल के पर्दे में आग लगा दे और बॉलीवुड में अपना सिक्का जमा दे। इसी ख्वाब को सजा कर एक शख्स मुंबई की सरजमीन पर तशरीफ लाता है, रॉकी, द ग्रेट सुपरस्टार ऑफ बॉलीवुड। लाइट, कैमरा, एक्शन। Dashing and charming face, films, shooting, big actors, big movies, beautiful actress, beautiful location, foreign trips, bank balance, bungalow, collection of cars and bikes, girlfriends, fame, awards और hit पर hit movies and of course huge fees। यही सब कुछ घूम रहा था राकेश के दिलो दिमाग में, जहन में, खून में, बदन में, रूह में, उसकी जिंदगी में। पानी जब ठंडा पानी उंडेल दिया उसके मुंह पर तो राकेश का ख्वाब उस ठंडे पानी में ठंडा हो गया। सारा दिन उसे अफसोस रहा कि उसे बेहतरीन ख्वाब जो बड़ी मुश्किल से आया था टूट चुका था, मगर यह ख्वाब देखकर उसके अंदर की एक्टर ने राकेश को फिर से 440 वोल्ट्स के खतरनाक झटके देना शुरू कर दिए। जैसे ही वो माँ के पास पहुंचा, माँ समझ गई कि राकेश के अंदर फिर से ज्वालामुखी का सैलाब ठहाके लगा रहा है। राकेश के पिताजी का एक छोटा सा बिजनेस चल रहा था। बीवी, बेटा और बेटी की जिम्मेदारी उठाना उनके लिए कोई मुश्किल न था। राकेश को वो सिविल इंजीनियर बनवाना चाह रहे थे और इस बारे में राकेश को गाइड भी करते चले आ रहे थे। एक दिन राकेश ने पिताजी से कहा, आप क्या मुझे घिसा पिटा काम सिखाकर 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह के चक्कर में लगा रहे हो? मैं आसानी से एक फिल्म के 15-20 करोड़ रुपए कमा लूंगा। आप अपनी शॉप भी अपने नौकर को गिफ्ट कर देना और मेरे साथ फॉरेन टूर पर चलना। टेंशन मत लो आप पिताजी। मगर पिताजी को राकेश की टेंशन थी कि मुंबई में राकेश कहाँ जाएगा। राकेश से वो बेहद मोहब्बत करते थे। राकेश की खूबसूरती ने गांव के लोगों का भी दिल जीत लिया था। इस बात का पिताजी को बड़ा फक्र था। राकेश की पर्सनैलिटी किसी हीरो से कम नहीं थी। राकेश के माँ बाप और छोटी बहन उससे बेहद प्यार करते थे क्योंकि राकेश की खूबसूरती के साथ साथ उसके मिजाज में भी खूबसूरती थी। दिल पर पत्थर रखकर तमाम लोगों ने राकेश को अलविदा कहा और राकेश ने मुंबई की तरफ कूच कर दिया। जैसे ही राकेश ने मुंबई में अपने कदम रखे तो उसे यूं महसूस हुआ कि वो मानो जन्नत में आ चुका है। उसके दिल में एक रंजिश थी। वो खुद से कह रहा था कि लोग मुझे क्यों नहीं पहचान रहे। कोई बात नहीं, जब ये लोग मेरे पोस्टर्स देखेंगे तो इन्हें अफसोस होगा कि हाँ, यही तो है वो जिसे हम जानते हैं। मगर मैं तो अपनी रेड मर्सिडीज में ब्लैक शीशे उतार लूंगा तो इन्हें कहाँ नजर आऊंगा। इनकी तो किस्मत ही खराब है जो मेरा ऑटोग्राफ लेकर हिफाजत से नहीं रख रहे हैं। कुछ हफ्ते गुजर गए मगर अब तक राकेश के रहने का कोई खास इंतजाम नहीं हो रहा था। मुश्किल से किसी चौल में वो शेयरिंग में रहने लगा। वो बेहतरीन जगह रहना चाहता था मगर बजट बहुत हाई था और साथ ही जगह ढूंढने की भागदौड़ से वो परेशान हो चुका था। उसे लग रहा था कि कुछ दिन की ही बात है, बाद में तो इन झोपड़पट्टियों वालों को भी पछतावा होगा कि कौन सी हस्ती यहाँ पर आई थी। 4-5 साल तो उसे मुंबई को और फिल्मी दुनिया को समझने में ही बीत गए, मगर अब भी वो समझ नहीं पा रहा था कि शुरुआत कहाँ से करे, कहाँ जाए, किससे मिले, क्या ऑडिशन दे। रफ्ता रफ्ता उसे थोड़ी और समझ आ गई और वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के ऑफिस के चक्कर काटने लगा। कुछ ऐसे ही स्ट्रगलर्स के साथ उसकी मुलाकात हो गई। राकेश शूटिंग देखने और सीखने की कोशिश करने लगा। एक रोज़ दोस्तों के साथ राय मशवरा हुआ कि हमें एक्टिंग ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए ताकि हम प्रोड्यूसर डायरेक्टर के सामने खड़े रह सके और कोई हमें रिजेक्ट ना करे। एक्टिंग स्कूल में ट्रेनिंग के लिए राकेश ने पिताजी से 70,000 की डिमांड की तो पिताजी ने वो पैसे भी रवाना कर दिए। ट्रेनिंग के बाद फिर 1-2 साल गुजर गए। राकेश के घर वालों से अब रहा न गया। कई साल गुजर गए थे राकेश को देखे। रोज़ाना जो फ़ोन पर बात होती थी बस उतना ही।
राकेश के माँ बाप और बहन उसकी याद में बस आंसू ही बहा रहे थे। बिजनेस और खुसूसन बीवी और बेटी को छोड़कर राकेश के पिताजी मुंबई नहीं आ सकते थे। मगर एक दिन उन्होंने फैसला लिया कि वो मुंबई जाएंगे और राकेश को हर सूरत में घर ले आएंगे। इधर राकेश को अब फ्रस्ट्रेशन होने लगी। तमाम ऑफिस के चक्कर काटकर पोर्टफोलियो बांटकर उसके लिए कोई रास्ता बन नहीं रहा था। इसी फ्रस्ट्रेशन को भुलाने के लिए उसने शराब पीना शुरू कर दिया। राकेश को खबर मिली कि उसके पिताजी मुंबई आ रहे हैं उसे लेने के लिए, तो ये बात सुनकर राकेश को मानो जैसे धक्का लगा। वो सोचने लगा, इतने सालों तक खुद परेशानियां उठाकर मेरे लिए पैसे भेजते रहे और मैंने उनसे बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, माँ और बहन की खुशियों के ख्वाब दिखाए थे। कैसे खड़े रहूँगा मैं पिताजी के सामने। जिस दिन पिताजी आए तो राकेश वहाँ से निकलकर सामने वाले घर में छुपकर बैठ गया और पिताजी को तकता रहा। पिताजी कमज़ोर, बेबस और भूख से परेशान नजर आ रहे थे। बारिश के दिनों में गीले कपड़ों में बैठकर राकेश का इंतज़ार कर रहे थे और राकेश ये सब कुछ देखकर अपने आप को कोस रहा था, मार रहा था। पिताजी की तड़प ने उसके हज़ारों टुकड़े कर दिए थे और पिताजी तो राकेश की याद में जैसे पागल ही हो चुके थे। उन्हें एक और परेशानी खाई जा रही थी कि राकेश को लिए बगैर मैं घर जाऊंगा तो घर वालों को क्या जवाब दूंगा। 2-4 दिनों तक राकेश के पिताजी ने उसका इंतज़ार किया, मगर राकेश का कहीं पता न चला। उन्हें गांव जाना पड़ा क्योंकि वो ज़्यादा दिन नहीं रुक सकते थे। घर जाकर तो मानो जैसे वो तीनों जिंदा लाशें हो गई। एक दिन राकेश को ऑडिशन की कॉल आई। कमज़ोर और बीमार होकर भी जैसे उसमें जान आ चुकी हो, वो फिर से जिंदा हो गया था। ऑडिशन का दिन था, उसका नाम पुकारा गया। राकेश ने डायलॉग तो अच्छे से याद कर लिया था। कास्टिंग डायरेक्टर ने कहा, एक्शन, मगर राकेश खामोश था। डायरेक्टर को लगा शायद इसने सुना नहीं। डायरेक्टर ने दोबारा कहा, एक्शन, तो राकेश के पसीने छूट गए। पसीने में जैसे वो नहा रहा था। एक सदमा सा उसे लगा कि आज उसने क्या किया। जिस मौके की वो तलाश में था, वो मौका आज वो खो चुका था। वो अपने आप को एक्सक्यूज़ देने लगा कि सब बड़े एक्टर्स के साथ ऐसा होता आया है। अब बीच बीच में राकेश को ऑडिशंस की कॉल्स आती है, मगर राकेश तो सिर्फ पसीने में लथपथ होता दिखाई दे रहा है। राकेश ने इस बात पर गहराई से सोचना शुरू कर दिया। अब राकेश की गलतफहमी दूर हो चुकी थी। दिल पर से पर्दा उठ गया था। ख्वाब से निकलकर वो बेदार हो चुका था। राकेश में हीरो दिखने की तमाम खूबियाँ थी, मगर राकेश को एक्टिंग नहीं आती थी। वो एक्टर नहीं था। उधर पिताजी की हालत नाजुक थी। बेटे के सदमे ने उनकी जिंदगी को तबाह कर दिया था। एक दिन राकेश को खबर मिली कि पिताजी नहीं रहे। ये खबर सुनकर राकेश के सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। राकेश ने अब ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। बेटे और शौहर की याद में तड़पकर माँ ने भी इस दुनिया को रुखसत कर दिया। राकेश ने माँ बाप की ज़िंदगी को तबाह कर दिया था और अकेली बहन की ज़िंदगी भी इस चक्कर में तबाह हो गई थी। राकेश गांव जाकर करता भी क्या, सबकी ज़िंदगियों को वो बर्बाद कर चुका था। उसकी हसरत ने उसका ही नहीं बल्कि लोगों का भी गला घोट दिया था। अपनी हसरत को जलाने के लिए राकेश फिल्मी पोस्टर्स दीवारों पर चिपकाकर 2 वक्त की रोटी जुटाने लगा। रोटी के साथ ही वो नशे का आदी हो चुका था। उसकी नादानी और जिद का अंजाम बहुत ही भयानक हुआ। रॉकी, जो उसने अपने आप को एक फिल्मी नाम दिया था, जिंदा है या मर गया कोई नहीं जानता, मगर आज भी ऐसे हजारों रॉकी मुंबई में रोजाना आते हैं और आते रहेंगे।